आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट चैप्टर जो हमने 8 चैप्टर किया है उसमें क्या किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। अब उसका थोड़े सा एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो, जैसे एक तो होता है इसमें कोई भी जैसे पॉइंट है और वहाँ से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे अगर ये कोई टावर है या बिल्डिंग है, इसको आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। तो अगर ऊपर के साइड देख रहे हैं, ठीक है, और कोई एंगल बन रहा है, कोई ये बिल्डिंग है मान लिया ये पूरी, ठीक है, और यहाँ से आप इसको देख रहे हो, तो ऊपर के साइड अगर देख रहे हो तो ये बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। 30 डिग्री, 45, 60 कितने डिग्री पे देख रहे हो, ठीक है, वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहीं से ही देखते हैं, यहाँ से अगर इसके फुट को देख रहे हो ना नीचे की साइड, ठीक है, नीचे की साइड, तो जो ये एंगल बनेगा ये वाला, ये अगर इस फुट को देख रहे हो, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स नीचे की साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और अगर ऊपर के साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये दे रखा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या है 20 मीटर लंबी जो रस्सी है इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल टाइटली वो स्ट्रेच है, बिल्कुल, ठीक है, एक पोल है ये इस पे। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है हमें, इस वाले पोल की, ओके, ये हाइट निकालनी है। और एंगल बना रही है ये जो ये रोप है, ये ग्राउंड के साथ कितना 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें ये हाइट निकालनी है, ओके। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इस ए बी सी के अंदर देखो ये हाइट है और ये है। हमने पिछले जो क्या है चैप्टर, उसमें हमने क्या किए थे, इन्हीं के बारे में तो पढ़ा था ना, इसका और इसका रिलेशन क्या होता है। ये एंगल है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन दोनों का क्या रिलेशन है, पढ़ा था ना, साइन थीटा, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा किसके, साइन 30 के, यही होगा ना, साइन 30 के इक्वल होगा, ओके। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी तो हाइट है अपॉन ए सी कितना दिया है 20 इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरी, हाफ। तो इससे मेरा क्या निकल आएगा, ए बी निकल आएगा ना, ए बी इक्वल टू ये 20 इस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और 2 यहाँ पे था ही, 2 10 जा 20 होता है। तो ए बी मेरा कितना आया 10 मीटर, और ये ए बी मेरा क्या था हाइट। तो मैं कह सकती हूँ हाइट ऑफ द पॉल इज कितनी 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये कोई एक पेड़ है और ये आंधी से टूट गया है, ठीक है। टूटने के बाद वो जैसे यहाँ से टूट गया, तो ये टूटने के बाद जो ये वाला पार्ट था ना, ये नीचे गिर गया है, ऐसे गिर गया नीचे। अब गिरने के बाद क्या है, ये वाला जो टॉप थी ना, ये वाली टॉप, ये यहाँ ग्राउंड पे टच कर रही है, ओके, और एंगल बना रही है 30 डिग्री का, कितने 30 डिग्री का। और जो ये फुट है और ये ट्री का टॉप है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 8 मीटर का दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरे ट्री की जो हाइट है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी, ओके, और ये ले लेते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको मैं क्या लिखूँगी, इसमें और इसमें, सॉरी ये दे रखा है ना हमारा, इसमें और इसमें रिलेशन देख लेते हैं पहले, है ना। तो बी सी मेरा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल बी सी ए या ए बी सी कुछ भी ले लो, ए बी सी मेरा ये क्या होता है
टेन 30 डिग्री, है ना। टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री होगा मेरा बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है ए बी, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन ए बी, तो मेरा कितना दे रखा है 8, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो मेरा बी सी कितना आया, बी सी मेरे पास आ गया यहाँ पे 8/√3 आ गया बी सी। अब देखो बी सी तो आ गया हमारे पास, मीन्स ये जो बचा हुआ है ना खड़ा हुआ है ना पेड़, तो इसकी तो हाइट आ गई है मेरे पास। अब मेरे को ये निकालना है ये ए सी, है ना, तो ए सी कैसे निकालेंगे, ये देखो ए सी। अब इन दोनों में रिलेशन देखो, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, तो cos 30 है ना, cos 30 क्या होगा, ये टेन 30 था हमारा, अब cos 30, cos 30 क्यों, क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है ना, तो cos 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, इसको मैं लिख सकती हूँ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 √3/2, ठीक है यही होती है। अच्छा ए बी हमारा कितना है 8 है, तो इसकी जगह मैं 8 रख लूँ, क्या रखूँगी 8/AC इक्वल टू √3/2, तो यहाँ से AC की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC मेरा क्या होगा 2 8 जा 16, AC की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाऊंगी तो कितना होगा 16 होगा ना, 8 दूनी 16 होगा, और ये √3 नीचे चला जाएगा 16√3। अब देखो AC मेरा आ गया, AC इसका मतलब ये जो टूटा हुआ पार्ट था, और मेरे पास BC भी है ना, BC भी तो है ना, BC मेरा कितना है, BC है मेरा ये रहा 8/√3, तो पूरे ट्री की हाइट पूछी है, पूरे ट्री की हाइट क्या होगी, ये और जो ये ऊपर वाला टूट के यहाँ आया था, ये इन दोनों को ऐड करूँगी तभी तो पूरा ट्री आएगा ना, तो क्या होगा हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी BC प्लस AC, ओके। BC मेरा कितना आया, BC है मेरा 8/√3 प्लस AC मेरा कितना आया 16/√3, तो दोनों में √3 तो क्या है LCM ले लेंगे, √3 ही आएगा, ऊपर क्या है मेरा 8 और 16 कितना होगा 24। अब ये रूट में तो रख नहीं सकते, नीचे रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा 24√3 बाय √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3 आएगा, तो कट रहा है ना ये 3 8 जा, तो कितना आ जाएगा मेरा 8√3, ये इतने मीटर जो है हमारा पूरा पेड़ था 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसने क्या प्लान किया है कि 2 स्लाइड चिल्ड्रंस के लिए कहाँ एक पार्क में इंस्टॉल करनी है, ठीक है, वो ऐसे यू स्लाइड्स होती है ना, बच्चे ऊपर से ऊपर चढ़ के और नीचे फिसल जाते हैं वो वाली, ठीक है, तो 2 तरह की हैं, एक तो है 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, ठीक है, तो उनके लिए उसने क्या प्रीफर किया है कि हाइट जो है ना 1.5 मीटर होगी और उनका एंगल बनेगा 30 डिग्री, और दूसरे जो बच्चे के लिए बड़े बच्चों के लिए है तो उसमें जो है स्लाइड होगी कितनी, स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी होगी 8 मीटर होगी, और एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है ग्राउंड से। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी, मीन्स ऐसे होता है ना स्लाइड ऐसे, ठीक है, तो ये हाइट्स हमें दे रखी है, लेकिन ये जो है ये वाली हमें निकालनी है, स्लाइड्स कितनी कितनी होंगी दोनों की, ओके। चलो करते हैं, देखो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं पहले, है ना, देखो ये है स्लाइड्स हमारी, ठीक है, तो एक तो है बड़े वाली, है ना, और एक है छोटी, ये छोटी स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, ये लेट कर लेते हैं हम A B C D
और ये, ठीक है। अब ये वाली जो है ना, ये तो पूरी कितनी है, ये तो 3 मीटर है बड़े वाली, और छोटे वाली है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो छोटे वाली है ये कितना 30 डिग्री बना रहे थे, और बड़े वाली जो है ये कितना 60 डिग्री बना रही थी, ठीक है। तो हमें ये वाली जो है ना, ये स्लाइड्स जहाँ से फिसलेंगे बच्चे, वो बताना है कि ये कितने कितने की हैं, ओके। तो देखो, इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला ए बी और सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है हमारा 30 डिग्री, और ये भी दे रखा है ये वाला, है ना। तो ये निकल जाए, 1 मिनट, ये निकालना है ना हमें। तो इसका और इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का होता है ना। तो साइन थीटा ले लेते हैं हम यहाँ पे, साइन 60 क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है। कितना, साइन 60 डिग्री। अब देखो ए बी क्या है मेरा, ए बी ये क्या है मेरी हाइट 3 है ना, 3 अपॉन ए सी निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो मेरा ए सी क्या आएगा, ए सी आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, और ये नीचे चला जाएगा तो √3। इतने मीटर तो आ गई ये इसकी हाइट, ठीक है। या इसको रेशनलाइज कर लो, है ना। तो क्या करेंगे इसको, √3/√3, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, 6 √3, और ये 3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 2 ज़ा 6, तो मेरा आ गया 2√3। इतने मीटर जो है मेरा बड़े वाली स्लाइड है, ठीक है। अब छोटा लेते हैं, तो इन ट्राइंगल BDE, है ना। अब इसमें भी साइन का ही रिलेशन ले लेते क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है और ये हमें निकालना है ना हाइपोटेनस। तो इसमें BD अपॉन ED, अब मेरा हाइपोटेनस क्या है, ये वाला है ना। ये क्या है हमारा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो BD हमें दिया है ना 1.5, और ED हमें निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो ED क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 3। तो 3 मीटर जो है किसकी हाइट हो गई, छोटे वाले की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो एक टावर है, ठीक है, ये टावर है कोई, तो ग्राउंड पे देखा जा रहा है यहाँ से। 1 मिनट कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से यहाँ देख रहे हैं टावर के ऊपर, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ठीक है। कितने मीटर, ये है 30 मीटर अवे है, मीन्स 30 मीटर दूर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और कितना एंगल इंक्लाइन कर रहा है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, A B और C, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, अब ये दिया है, ये निकालना है, तो सीधा ही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है ना, तो 10 वाला ही लगा लेते हैं। AB अपॉन AC इक्वल टू क्या होता है 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, AB तो H निकालना है हमें, है ना, H ले लेते हैं, और AC की वैल्यू दे रखी है 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो मेरा H क्या आ जाएगा 30 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको अगर रेशनलाइज करना है तो कर लेते हैं, है ना। रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो ये कितना आएगा 30 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 10 ज़ा कितना होता है 30, तो ये आएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये जो है हमारे टावर की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि एक काइट है, ठीक है, पतंग है, और वो 60 मीटर हाइट पे, मीन्स ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे वो उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर पे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड से इसके लिए ये धागा बांध रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये धागा बांध रखा है। तो ये कोई एंगल इंक्लाइन करेगी, कितना एंगल, ग्राउंड विद 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना जिस पे बांध रखी है, मतलब धागे से, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हम ले लेते हैं इसको, ये ले लेते हैं, लेट ए बी सी कोई ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें इसका और इसका रिलेशन क्या होता है भाई, हमारा साइन होता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो साइन ले लेते हैं। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेनस बी सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी हमें कितना दिया है, 60 अपॉन बी सी हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो बी सी मेरा कितना आया, देखो बी सी मेरा कितना आया, ये बी सी यहाँ, ये 60 × 2 और ये √3 नीचे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 120/√3। अब देखो √3 तो हम रख नहीं सकते नीचे, तो रेशनलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरा 120√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 3, और देखो 3 से ये कट रहा है ना, 3 4 × 12 0। तो यानी कि मेरा कितना आया 40√3 मीटर, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग मीन्स जिससे ये बंधी हुई थी ना पतंग, ठीक है, ये इसकी लंबाई आ गई कितनी 40√3। इसको हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, एक है ना ये 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये एक टॉल बिल्डिंग है, ये कोई टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इससे थोड़ी दूर खड़ा हुआ है, और ये कितनी है 30 मीटर की है, ओके 30 मीटर की है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आइज ऊपर ही होंगी नीचे तो होंगी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, ऊपर ही लेना है, ये आइज यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ये टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के साइड चलता जा रहा है और उसको देख रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट से देखा, ठीक है, तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। लेकिन यहाँ मान लिया इस पॉइंट पे आ गया तो क्या है, एंगल बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो और ऊपर देखेगा ना फिर 60 डिग्री, ठीक है। ओके, ये कितना था 1.5 मीटर, तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा। तो ये वाला कितना बचा, ये वाला हिस्सा, अब 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस कर दूँ 28.5 मीटर बचा ना, और ये 30 क्या था, पूरा था यहाँ ये, ठीक है। ओके, तो अभी क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स ये बिल्डिंग के यहाँ ये कितना चला है, मीन्स ये वाला जो हिस्सा है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो पहले इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, ई एफ जी, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल हम लेते हैं सबसे पहले बी ए सी पूरा, है ना, ए बी सी पूरा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखते हैं क्या है हमारा, ये है और ये है। अब देखो ये पूरा दे रखा है कितना मीटर है, नहीं दे रखा ना डिस्टेंस, चलो कोई नहीं, डिस्टेंस नहीं दे रखा तो ए बी सी के अंदर हमारा ये 10, ये और ये, ठीक है, ये तो गिवन है ना, तो ये निकल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है 10, तो 10 30 क्या हो जाएगा मेरा बी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू 10
30 डिग्री। ठीक है, तो BC हमें कितना दिया है 28.5 मीटर और 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, AC ये पूरा है ना AC की वैल्यू आ गई मेरी 28.5√3, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला गया। ठीक है, ये इतने मीटर आ गई भाई मेरी। ओके, ये AC आ गया, पूरा आ गया ये डिस्टेंस, मतलब पूरा वॉक किया है उसने बिल्डिंग तक, वो तो मेरा 28.5√3 मीटर आ गई। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये बीच वाला जो वो चला था थोड़ा सा, है ना, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखो इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, BDC के अंदर देखते हैं, ये भी 10/60 करते हैं, है ना, BC अपॉन में DC, BC अपॉन DC इक्वल टू 10/60 डिग्री, और 10/60 डिग्री के कितना होता है मेरा √3 होता है ना। तो देखो BC क्या है मेरा 28.5 है ना, और DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/60 की वैल्यू क्या होती है मेरी √3 होती है। ठीक है, अच्छा जी, अरे बार बार उड़ रही है। ठीक है, अब देखो इसको, इतना आ गया मेरा, अब देखो यहाँ पे, ये यहीं पे कर दूँ, चलो ये जो DC है ये मेरा कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, है ना, इसको मैं DC को यहाँ ले गई और √3 को मैंने इस साइड ले आई। ठीक है, अब देखो ये मेरा DC आ गया, तो क्या ये ठीक है, √3 है ना नीचे, चलो इसको और करते हैं आगे, है ना, DC आ गया मेरा। ओके, अब देखो दो चीज़ आ गई हैं, AC आ गया मेरा, है ना, पूरा AC भी आ गया और DC भी आ गया, तो मेरे को तो AD निकालना है ना, AD, तो AD क्या होगा, पूरे AC में से अगर मैं DC माइनस कर दूं तो मेरा AD आ जाएगा ना, तो करते हैं इसको माइनस। ठीक है, हमें तो AD चाहिए ना, AD चाहिए हमें, तो AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा हमारा AC में से DC माइनस कर देंगे। ठीक है, तो AC मेरा क्या था 28.5√3। ठीक है, यही था ना, माइनस DC कितना है, DC मेरा कितना आया 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसमें से मैं 28.5 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर मेरा क्या बचा √3 बचा यहाँ पे, और माइनस ये तो चला गया बाहर 1 अपॉन √3 बचा। ठीक है, इसको करूँ सोल्व तो मेरा कितना आएगा 28.5 और इसका LCM लिया तो ये आ गया √3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 4, सॉरी 3 में से 1 गए 2, तो 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, यही आया। ठीक है, और √3 तो हो नहीं सकता, तो √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये मेरा कितना आया 3 आया, तो 28.5 मल्टीप्लाई 2/3, √3 को √3 से करेंगे 3 से देखो ये कट रहा है, 3 9 ज़ा 27 और 3 5 ज़ा 9.5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आएगा 9.5 2 ज़ा कितना होता है 19। ठीक है, और ये √3 है ऊपर, तो 19√3 मीटर। ठीक है, ये मेरा क्या आया है, जो ये डिस्टेंस चला था ना ये AD, ठीक है, ये आया है मेरा। ओके, 7th क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी एक ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक टावर को देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई टावर है। ठीक है, अच्छे से ले लेती हूँ, सीधा नहीं आया ये। ठीक है, ये कोई टावर है। ओके, और एक पॉइंट से ना, यहाँ से मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ से इसके बॉटम को और टॉप को देखा जा रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, ये 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इसको 20 मीटर ले लेते हैं, और इसके ऊपर टावर लगा हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट से एक तो इसके टॉप को देख रहे हैं यहाँ, ठीक है,
और एक इसके यहाँ फुट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये कितना 60 डिग्री है ना, और ये जो छोटे वाला बनेगा ये क्या बनेगा 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर लगा हुआ है ना ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है ये, ठीक है। तो इस वाले की हाइट हमें निकालनी है। ओके, ये हम लेट कर लेते हैं x है या h है, कुछ भी ले लो, ठीक है। और ये लेट कर लेते हैं हम a b c और d, ठीक है। और लेट कर लेते हैं ये क्या है y है, ठीक है। अब देखो हमें ये क्या निकालना है, x निकालना है। तो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, अब सिर्फ इस फिगर पे ध्यान रखो, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सिर्फ ये देखते हैं। तो ए बी सी में क्या है, इसका और इसका रिलेशन देखते हैं क्या होगा, y और इसका। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। तो क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी, क्या हो रहा है ये, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी 1045, ठीक है। ये बार बार टेन 45 डिग्री, ठीक है। अब बी सी हमें दिया हुआ है 20, है ना, और ए बी की वैल्यू क्या, हमने लेट किया वाई, ठीक है। और 1045 कितना होता है हमारा 1 होता है। तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20, है ना, वाई इस साइड चला जाएगा और ये 20, तो वाई की वैल्यू तो आ गई हमारी 20, ठीक है। अब उसके बाद देखो, और वाई है क्या एक्चुअल में ए बी तो है ना, इक्वल टू ए बी। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, इसमें भी 10 वाली लेते हैं तो बी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू 1060 डिग्री होगा, ठीक है। तो बी डी की क्या वैल्यू है मेरी, बी डी क्या है मेरा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, और वाई की वैल्यू अभी आई है मेरी कितनी 20 आई है ना। और वैसे 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा, ये 20 √3 हो जाएगा, 20 प्लस एक्स 20 √3। तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20 √3 माइनस 20, इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आया √3 माइनस 1, ठीक है। ये मेरा आ गया x, लेकिन हमें तो हाइट निकालनी है ना, हाइट निकालनी है मीन्स 20 प्लस एक्स निकालना है ना। तो x तो ये आ गया और